स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सब भारत की आजादी के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत की आजादी के वक्त कई राज्य ऐसे भी थे जो खुद को एक अलग राष्ट्र घोषित करना चाहते थे, और उन्हीं में से एक था हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे बसे इस शहर की आबादी लगभग 6.9 मिलियन है और इस कारण ये भारत का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। हैदराबाद को सिर्फ इसकी आबादी के लिए ही नहीं बल्कि कई खूबसूरत इमारतों जैसे चार मीनार, गोलकुंडा किला और मक्का मस्जिद जैसी मशहूर इमारतों के लिए भी जाना जाता है। इसका हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और आज के इस वीडियो में हम आपको उस ऑपरेशन पोलो के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वजह से आज हैदराबाद भारत का एक अंदरूनी हिस्सा है। ऑपरेशन पोलो सन 1948 के सितंबर महीने में 13 से 18 तारीख तक भारतीय सेना द्वारा चलाए गए एक सीक्रेट ऑपरेशन का नाम था, जिसमें हैदराबाद के आखिरी निजाम को गद्दी से हटाकर हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। वैसे आपको हम बता दें, जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने के बाद ही आजाद करने का फैसला लिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बोला था कि जो भी रियासतें अपने स्वतंत्र देश की मांग करेंगी और आजाद होना चाहेंगी उनको आजाद कर दिया जाएगा। और इस फैसले के पीछे भी अंग्रेजों की एक चाल थी। वो तो यही चाहते थे कि भारत कभी एकजुट राष्ट्र न बन सके और पीछे रह जाए, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकजुट करने का फैसला किया और वो उसमें काफी हद तक कामयाब हो गए। भारत को एकजुट करने के लिए उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद जैसी हर चीज का इस्तेमाल किया और आखिर में उन्होंने हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाकर ही दम लिया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय संघ का गठन किया जा रहा था, लेकिन उसी वक्त हैदराबाद के निजाम ने भारत के बीच होते हुए भी हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया। उन दिनों में हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा और डाक विभाग हुआ करता था और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हैदराबाद पूरे 82,697 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ था, जो सारे राजघरानों में सबसे बड़ा था। इसलिए जब भारत का बंटवारा हो रहा था उस दौरान हैदराबाद भी शाही घरानों में से एक था जिन्हें पूर्ण आजादी दी गई थी। लेकिन वो बात अलग है कि सन 1948 में हैदराबाद के पास सिर्फ दो रास्ते बचे थे, या तो भारतीय संघ का हिस्सा बनना या पाकिस्तान लौट जाना। लेकिन ज्यादातर हिंदू आबादी वाले हैदराबाद राज्य के मुसलमान शासक और आखिरी निजाम उस्मान अली खान ने आजाद रहने का फैसला किया और अपने साधारण सेना के बल की मदद से राज करने का सोचा। निजाम ने ज्यादातर मुस्लिम सैनिकों वाली रजाकारों की सेना बनाई थी। इसका कारण यह भी था कि उन्हें हिंदुओं पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही हिंदुओं को सेना में शामिल करते थे। भारत सरकार बहुत शांति से हैदराबाद के भारतीय संघ में शामिल होने का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि शायद हैदराबाद के निजाम खुद अपना फैसला बदलकर भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन निजाम की सेना की हरकतों के कारण सरदार पटेल ने हैदराबाद पर जबरदस्ती कब्जा करने का फैसला किया। जब सरदार पटेल ने भारत सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की थी, यह ऑपरेशन लगभग 5 दिनों तक चला था और भारतीय सेना ने बहुत ही आसानी से हैदराबादी निजाम को धूल चटा दी थी। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। ऑपरेशन पोलो के दौरान हैदराबाद में दंगा बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा था। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस पर जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को उन्होंने सुंदरलाल कमेटी का नाम दिया था, जिसकी रिपोर्ट साल 2013 में सबको दिखाई गई। इससे ये पता चलता है कि इस रिपोर्ट को उस वक्त जारी ही नहीं किया गया था और इसके मुताबिक इस ऑपरेशन में लगभग 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि उस वक्त वहां रह रहे लोगों की माने तो लोगों की मरने की संख्या 2 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के बहकावे में आकर हैदराबाद के निजाम नवाब बहादुर जंग ने भारत सरकार की बात नहीं मानी थी, इसलिए नवाब ने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए लगभग 2 लाख राजक्रस की सेना बनाई थी और इसके साथ ही उनके पास हैदराबाद स्टेट फोरेंसिस के भी 22,000 सैनिक थे, जबकि इसके अगेंस्ट में भारतीय सेना की तरफ से केवल 35,000 सैनिक युद्ध लड़ने के लिए भेजे गए थे। इसी के साथ साथ हैदराबादी नवाब ने मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए उसने हैदराबाद में दंगे कराना शुरू कर दिए थे और जबरदस्ती हिंदू औरतों के साथ रेप और उनकी हत्या करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हिंदू लोग हैदराबाद को भारत में मिलाना चाहते थे और इसकी वजह से उन्हें बहुत अत्याचार भी सहने पड़े थे।
इन दंगों के दौरान 5000 से भी ज्यादा हिंदुओं को राजगिरस मार चुके थे, जो कि रिपोर्ट में लिखे आंकड़े हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इस युद्ध के दौरान हैदराबाद के निजाम को पाकिस्तान से म्यांमार के रास्ते लगातार हथियार और पैसों की मदद मिल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी भी उन्हें हथियार सप्लाई कर रही थी। तब पटेल ने तय किया था कि इस तरह तो हैदराबाद भारत के लिए बड़ी परेशानी बन जाएगा, और तभी ऑपरेशन पोलो को प्लान किया गया था। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के वक्त सेना ने बहुत सारे मुसलमान सैनिकों को मार गिराया था, और इसलिए इसकी रिपोर्ट को 2013 तक सामने नहीं लाया गया था। हैदराबाद में पहले ही कम्युनल टेंशन था। इसके साथ तेलंगाना को लेकर भी विरोध चल रहा था, और उसी वक्त मुसलमानों का एक ग्रुप MIM बनाया गया था, जिसका बेड़ा उठाया गया था नवाब बहादुर यार जंग ने। और इनकी मौत के बाद इस ग्रुप के लीडर बने कासिम रिजवी। कासिम राजकारों के नेता थे, और इनका इरादा एक इस्लामिक राज्य बनाने का था, और ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने लूटपाट और रेप करना शुरू किया, न सिर्फ हिंदुओं का बल्कि उन मुसलमानों का भी जो कि उनके खिलाफ खड़े हो रहे थे। इनको लगा था ये सब करने से ये एक अलग राष्ट्र बना लेंगे। जब तक सिर्फ लूटपाट चल रही थी, तब तक तो भारत सरकार ने बहुत शांति और धैर्य से काम लिया था। लेकिन जैसे ही बात हैदराबाद में हिंदुओं और वहां रहने वाले लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार तक पहुंची, तब पानी भारत सरकार के सर के ऊपर चला गया था। और ये सब देखने के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का धैर्य टूट गया। फिर उन्होंने भारतीय सेना को वहां भेज दिया। सेना ने वहां पहुंचकर 5 दिनों तक जबरदस्त लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को मार गिराया। इस पूरे ऑपरेशन को भारत सरकार ने इस तरह प्लान किया था कि ये बाहरी देशों को एक पुलिस एक्शन की तरह दिख रहा था, जिसमें सिर्फ वहां हो रहे दंगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, और इसी वजह से किसी और देश ने इस मामले में इंटरफेयर नहीं किया था। युद्ध खत्म होने के बाद MIM के लीडर को जेल में डाल दिया गया था, और इसके साथ साथ इनके ऑफिस को फायर स्टेशन बना दिया गया था, और जितने भी MIM के नेता बचे हुए थे उन सबको पाकिस्तान भेज दिया गया था। कासिम को पाकिस्तान जाने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक बड़ा सवाल था कि अब MIM का क्या होगा। इसलिए उन्होंने MIM का नाम बदलकर AIMIM कर दिया था। ये वही पार्टी है जिसे अब ओवैसी भाई चला रहे हैं। इस लड़ाई के दौरान इल्जाम लगाए गए थे, जैसे कि औरतों के साथ रेप, लूटपाट, इन सब मामलों को सामने नहीं लाने दिया गया था। यहाँ तक कि इसकी रिपोर्ट भी आने में लगभग 65 साल लग गए, और इसी के साथ ऑपरेशन पोलो खत्म हो गया और हैदराबाद भारत के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया था। और आज हम जब हैदराबाद की तरफ देखते हैं तो हमें ये हमारे नेताओं और सैनिकों द्वारा किए गए संघर्षों की याद दिलाता है कि कितनी मेहनत से उन्होंने हैदराबाद को अपना बनाया था, और हैदराबाद के लोगों को सिर्फ भारतवासी कहलाने का सम्मान पाने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से आज हैदराबाद को भारत के एक इंटीग्रल के रूप में जाना जाता है। जब भारत को इतनी कुर्बानियां देने के बाद आजादी मिली थी, तब हैदराबाद के अलावा कश्मीर, जूनागढ़, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली जैसे और भी राज्य ऐसे थे जिन्होंने खुद को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। इस कारण कुछ राज्यों पर बाद में कब्जा किया गया था, और कुछ राज्यों को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया, जिस पर सीधे केंद्र सरकार राज करती थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार ने हैदराबाद को भारत में मिलाकर सही किया था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।